नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो नहीं तीन पावरफुल प्रोसेसर को। एक है इंटेल कोर FF12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12450HX, उसके साथ Ryzen 7 7435HS, उसके साथ Ryzen 7 7735HS। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल प्रोसेसर है वो Lenovo Helio Q जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर है वो Lenovo Helio Q एंड Asus TUF Gaming A15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर है वो Acer Nitro V एंड Lenovo IdeaPad Gaming 3 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल एडिटर की। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ था 4 अप्रैल 2022 को। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर रिलीज हुआ है 1 अप्रैल 2024 को। अगर हम Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ था 4 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे 64 बिट Alder Lake आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 7 7435HS एंड Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे 8 कोर्स देखने को मिलता है, पर जो इंटेल प्रोसेसर है वहां पर हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है जिसमें परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो तीनों प्रोसेसर पे सेम कोर्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज्यादा भी कोर्स देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में तीनों प्रोसेसर अच्छे हैं। थ्रेड्स के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम Ryzen 7 7435HS एंड Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहां पर आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। इस कारण से आपको मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में नो डाउट Ryzen 7 7435HS एंड Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में इंटेल प्रोसेसर 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen 7 7435HS एंड Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहाँ पर सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में नो डाउट Ryzen 7 7435HS एंड Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.4 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.10 GHz की। अगर हम Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.5 GHz की। अगर हम Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.75 GHz की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो CPU स्पीड के मामले में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर, उसके बाद Intel FF12 जनरेशन। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर पे 70 KB की देखने को मिलता है, बट Ryzen 7 7435HS एंड Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर पे 512 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L1 केस इंटेल FF12 जनरेशन प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पे
7 MB की मिलते हैं, बट Ryzen 7 7435HS एंड 7735HS प्रोसेसर पे 4 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंटेल प्रोसेसर पे L2 केस बिगड़ देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है, बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पे 12 MB की मिलता है, Ryzen 7 7435HS एंड 7735HS प्रोसेसर पे 16 MB की मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो Ryzen 7 प्रोसेसर है वहाँ पर L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को नहीं मिलता है। अगर Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड AMD Radeon 680M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 2200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर है वहाँ पर जीपीयू फ्रीक्वेंसी बेहतर देखने को मिल रहा है। अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल प्रोसेसर में 0.82 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर पे तो जीपीयू देखने को नहीं मिलता है। अगर हम Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 3.38 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर है वहां पर iGPU का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 128 GB की। यहां पर DDR4 DDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहां पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहां पर DDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर DDR5 LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पे ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर पे हाई फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि जो 64 GB रैम जो सपोर्ट देखने को मिलता है वो मोर देन सफिशिएंट रहता है, बट ये मैटर करता है कौन सा प्रोसेसर कौन सा मतलब रैम को सपोर्ट करता है। यहाँ पर Ryzen 7 प्रोसेसर एक हाई फ्रीक्वेंसी रैम को सपोर्ट करता है, सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो रैम के मामले में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद Intel FF12 जनरेशन, उसके बाद Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो भी कुछ कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पे 55 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर पे 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, बट Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर पे 55 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर है वहाँ पर लो टीडीपी देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम Ryzen 7 7435HS एंड 7735HS प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है 95 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो इंटेल प्रोसेसर है ना बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में Intel FF12 जनरेशन एक बेटर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर Ryzen 7 7435HS एंड 7735HS प्रोसेसर पे वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इंटेल प्रोसेसर पे लेटेस्ट जनरेशन का PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम PCI LAN के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि PCI LAN क्या होता है। PCI LAN ये होता है कि प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर होता है, मतलब जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होगा उसको ही हम LAN बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा LAN होगा उतना ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे
20 PCI लेन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे सेम ही देखने को मिलता है, बट जो इंटेल प्रोसेसर है वहाँ पर लेटेस्ट जनरेशन का PCI वर्जन सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में नो डाउट इंटेल i5 12 जनरेशन एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1642, मल्टी कोर में 10943, Ryzen 7 743 पे HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1472, मल्टी कोर में 13820 एंड Ryzen 7 773 पे HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1562 एंड मल्टी कोर में 14133। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर थोड़ी बहुत आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 7 773 पे HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद Ryzen 7 743 पे HS प्रोसेसर पे। फास्टमार्क CPU के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3396, मल्टी कोर में 18761, Ryzen 7 743 पे HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3253, मल्टी कोर में 23963 एंड Ryzen 7 773 पे HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3372 एंड मल्टी कोर में 241142। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर इंटेल i5 12 जनरेशन एंड Ryzen 7 773 पे HS प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर Ryzen 7 773 पे HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद Ryzen 7 743 पे HS प्रोसेसर पे। Geekbench 6 के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2207 एंड मल्टी कोर में 9230, Ryzen 7 743 पे HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2023, मल्टी कोर में 9759 एंड Ryzen 7 773 पे HS प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2143 एंड मल्टी कोर में 9959। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर इंटेल प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है, और मल्टी कोर का स्कोर Ryzen 7 773 पे HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद Ryzen 7 743 पे HS प्रोसेसर। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का स्कोर Ryzen 7 773 पे HS एंड 743 पे HS प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 12450HX, उसके साथ Ryzen 7 743 पे HS, उसके साथ Ryzen 7 773 पे HS। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो L1 L2 के बिगड़ देखने को मिलता है, ज़्यादा RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, हायर CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है, लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर सिंगल कोर का स्कोर बेटर देखने को मिल रहा है। अगर हम Ryzen 7 743 पे HS प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, CPU स्पीड भी अच्छी खासी देखने को मिलता है, L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है, उसके बाद लो TDP देखने को मिलता है, उसके बाद मल्टी कोर का स्कोर बेटर देखने को मिल रहा है। अगर हम Ryzen 7 773 पर HS प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, यहाँ पर भी थ्रेड्स ज़्यादा देखने को मिलता है, CPU फ्रिक्वेंसी भी बहुत ही बेटर देखने को मिलता है, उसके बाद L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है एंड पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है, सेमीकंडक्टर साइज छोटा भी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट मल्टी कोर का स्कोर बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है, मेरे हिसाब से ये जो तीनों प्रोसेसर है ना बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही बढ़िया है। बट जो Ryzen 7 743 HS एंड Ryzen 7 773 HS प्रोसेसर है वो इंटेल प्रोसेसर के मुकाबले थोड़ा बेटर प्रोसेसर है। आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो, इंटेल प्रोसेसर के मुकाबले मल्टी कोर का स्कोर में आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, पर सिंगल कोर का स्कोर इंटेल प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है, पर इतना भी बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। Ryzen प्रोसेसर भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, बट इंटेल प्रोसेसर पे आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। Ryzen 7 प्रोसेसर पे आपको बेटर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क करते हो, जैसे कि हैवी वीडियो एडिटिंग, हैवी गेमिंग करते हो, देन आपको Ryzen प्रोसेसर पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलेगा। सो मेरा सजेशन है कि आप Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाओ, वहाँ पर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि इंटेल प्रोसेसर पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, नहीं। जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है ना वो एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट
Ryzen 7 प्रोसेसर पे इंटेल प्रोसेसर के मुकाबले आपको थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप Ryzen 7 7735HS या फिर Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाओ। अभी बात कर लेते हैं ये जो दो Ryzen 7 प्रोसेसर के बारे में, एक है 7435HS एंड दूसरा है 7735HS। आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा? मेरे हिसाब से ये जो दोनों Ryzen 7 प्रोसेसर है ना, अच्छा है, पावरफुल है। दोनों प्रोसेसर का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। आप यहाँ पर सिंगल कोर का स्कोर देख लो या फिर मल्टी कोर का स्कोर देख लो, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। कुछ कुछ मामलों में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर बेटर देखने को मिल रहा है, जो भी बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों Ryzen 7 प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा देखने को मिल जाएगा, बट इन दोनों प्रोसेसर में कुछ डिफरेंस भी है। जैसे कि Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को नहीं मिलता है, बट Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पावरफुल देखने को मिलता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो कि किसको खरीदना है, तो मेरा ओपिनियन है कि आप Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के साथ आप जाओ, वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि आप Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर के साथ आप नहीं जा सकते, ये प्रोसेसर भी अच्छा है, इसके साथ भी आप जा सकते हो। बट इन दोनों प्रोसेसर के अंदर अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आप Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाना। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।